हेलो पेरेंट्स, मैं महेंद्र देवांगन सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कुछ पुरस्कार के बारे में और कुछ समहाउ स्पोर्ट्स के बारे में हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। हम सिर्फ एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन रिलेवेंट है उसके बारे में बात करेंगे। जहां से कभी क्वेश्चन नहीं आए हैं उसके बारे में डेफिनेटली हम बात नहीं करने वाले हैं। ओके, तो इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसे कि पुरस्कार 2020 यहाँ पर लिखा गया है और इसका जो अनाउंसमेंट है वो 2021 में हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये करंट ही है। आप यहाँ पर कोशिश ना करें कि 2021 के लिए कौन सा होगा या कौन सा है। ओके, ये ऑलरेडी 2021 के लिए करंट अफेयर है। इज इट ओके? सो आई होप आइडिया इज क्लियर। और कुछ लोगों का पहले से हुआ होगा तो इट्स ओके। ओके, बधाई हो आप सभी को। सो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, तो यहाँ पर किसको मिला है, यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर है अनामिका। ठीक है, अनामिका को मिला है, रचनाकार हैं अनामिका। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन से भाषा में मिला है, तो हिंदी भाषा में। और उसका उपन्यास का नाम क्या है, तो यहाँ पर टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। इज इट? सो यहाँ पर क्लियर हुआ। ओके, और भी बहुत सारे भाषाओं में मिले हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। और थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और थोड़ा सा विश्वास हमारे में रखिए। ओके, सो दैट वी कैन मेक अ बेटर फ्यूचर। ओके, कन्नड़ भाषा में श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। इज इट? कन्नड़ भाषा में थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रहा है, बट ठीक है, 2-3 बार करेंगे तो आपको आ जाएगा। श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। आई होप आइडिया इज क्लियर। अब किसको मिला है, तो वीरप्पा मोइली। ये वीरप्पा मोइली वही हैं जो पहले केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ओके, और ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इज इट? तो वीरप्पा मोइली को कौन से भाषा में मिला है, कन्नड़। इज इट? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम किसका उपन्यास है, तो फिर यस आप लिख सकते हैं वीरप्पा मोइली। टिक लगा दीजिए। ओके, बस वो हो जाएगा। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक आपका हिंदी भाषा में तो किसको मिला है, तो अनामिका। और कन्नड़ भाषा में किसको मिला है, तो ठीक है, वीरप्पा मोइली। हिंदी भाषा में क्या है, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। इज इट? और कन्नड़ भाषा में श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 कंप्लीट है। आगे हम बढ़ते हैं बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास के बारे में। ओके, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास। ये बहुत सारे राष्ट्र मिलकर, ऑब्वियसली बहुत सारे देश मिलकर एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसका अभ्यास का नाम है फ्लैग डेजर्ट और डेजर्ट फ्लैग। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग। स्थान कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप मोटा मोटी याद रखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ पर अल दाफरा, यदि इन डेप्थ जाएंगे तो अल दाफरा। ठीक है, बट यदि CGPSC है, व्यापम है, तो आपको इधर जाने का जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट UPSC, SSC, रेलवे, देन यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अल दाफरा। ओके, नेक्स्ट है नौकरियों में 75% आरक्षण किस राज्य की प्राइवेट कंपनी ने देने का फैसला किया है। ओके, इसके लिए एक बिल भी लाया गया हरियाणा स्टेट में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हरियाणा है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 और वी कैन से 2020। इज इट? आई होप आइडिया इज क्लियर। आपको सिर्फ याद रखना है 75% आरक्षण प्राइवेट कंपनी देने जा रही है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। ओके, ठीक है, कम से कम यहाँ पर शुरुआत तो हो गया। हाँ, आंध्र प्रदेश ने भी चालू किया था। ओके, आंध्र प्रदेश ने चालू किया था, बट
दैट वाज नॉट 75%, ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट 75% रिजर्वेशन। अब ये 75% रिजर्वेशन क्यों है? वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लोकल पीपल, ओके। आई होप ये क्लियर हो चुका। उसके बाद फिर हम चलते हैं फिर से वापस सम्मान की तरफ। तो बिहारी सम्मान, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, हम ये 3 सम्मान के बारे में बात करेंगे। और ये तीनों के तीनों सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इज इट? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन सा सम्मान दिया जाता है? बिहारी सम्मान, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ठीक है। सबसे पहले हम बिहारी सम्मान के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा था आपको कि बिहारी सम्मान 2020, तो ये 2020, ठीक है, 2020 के लिए दिया गया है, लेकिन 2021 में अनाउंसमेंट हुआ है। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो किसको मिला है बिहारी सम्मान? देखिए आपको याद रखने का तरीका है, बिहारी बिहारी बांके बिहारी, ओके। मोहन कृष्ण वोहरा, कौन सा उपन्यास? तो तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। इट इज ओके, ठीक है, तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। बस आपको इसके सिवा और कुछ नहीं करना है, ठीक है, ओके। हाँ, करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमें रिलेवेंट चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ओके। सो आगे हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान 2020 के बारे में। तो सरस्वती सम्मान 2020 किसको मिला? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ओके। उपन्यास का नाम क्या है? तो उपन्यास का नाम है सनातन। इज इट? ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? तो सरस्वती सम्मान 2020 पाने वाले डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले कौन से भाषा में उपन्यास लिखे हैं? सो मराठी। इज इट? ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्यास सम्मान 2020। व्यास सम्मान 2020 किसको मिला? तो प्रोफेसर शरद पगारे, प्रोफेसर शरद पगारे। और उपन्यास का नाम क्या है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। क्या है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। और ये हिंदी लेखक है। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो बिहारी सम्मान किसको मिला है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बिहारी सम्मान किसको मिला है? मोहन कृष्ण वोहरा। किसमें? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, ठीक है, तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। सरस्वती सम्मान 2020 किसको मिला है? तो सरस्वती सम्मान 2020 डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। व्यास सम्मान किसको मिला है? प्रोफेसर शरद पगारे। किसमें? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। तो ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आईपीएल के बारे में बात करते हैं। बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों, क्या, कैसे? आप जानते हो इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी, हाँ, ये आईपीएल का जो आयोजन है वो हमारे भारत में ही हो रहा है, लेकिन सभी तरफ लॉकडाउन है, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं है, ओके। लेट अस टॉक अबाउट आईपीएल 14। कौन सा संस्करण? 14वां संस्करण। आयोजन कहाँ पर हो रहा है? भारत पे। फाइनल मैच कहाँ पर खेला जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब देखो, अभी तक यह इम्पॉर्टेंट नहीं रहा कि कौन सा स्टेडियम में फाइनल मैच होगा, बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम चेंज हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप आइडिया इज क्लियर। क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके कारण को भी हमें जानना है, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, ओके। अब यहाँ पर एमआई मुंबई इंडियन के बारे में हम बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियन 5 बार का विजेता बन चुका है। क्लियर? मुंबई इंडियन 5 बार का विजेता बन चुका है। सो मुंबई इंडियन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक फैक्ट लेकर आया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, कई बार यहाँ पर पूछा गया है कि टोटल टीम कितने हैं, तो टोटल टीम 8 है। एक छोटा सा गुजारिश है आप लोगों का, अभी जो आईपीएल मैच हो रहा है
उनके रेलवे में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहाँ के जो ऑनर हैं, जो भी टीम है उसका ऑनर है, उसके नाम भी पूछा जाता है। तो आप एक बार थोड़ा सा उसको देख लीजिए, ठीक है, एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आप लोगों को, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, फॉर योर यूजफुल इंफॉर्मेशन। ओके, वेदर यू वांट टू टेक और इट डिपेंड्स अपॉन यू। टोटल टीम कितने हैं? 8। प्रारंभ कब से हुआ? इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रारंभ कब से हुआ? रेलवे वाले विशेष ध्यान देंगे, प्रारंभ कब से हुआ? 2008 से। ओके, हाँ, यस। बस आईपीएल के बारे में इतना कम से कम याद रखेंगे। और मेरे ख्याल से ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के बारे में आप जानते होंगे। ऑरेंज कैप किसके लिए? तो वो बैट्समैन के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करते रहता है, उसके लिए ऑरेंज कैप। और पर्पल कैप उसके लिए सबसे ज़्यादा, मतलब ये बॉलर के लिए होता है, ठीक है, पर्पल कैप। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले और अच्छे गेंदबाज ऑब्वियसली। ओके, तो ऑरेंज कैप किसके लिए और पर्पल कैप किसके लिए, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए। आप चाहे मैच देखो या ना देखो, लेकिन उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। ओके, आगे हम बात करते हैं 10,000 रन पूरे करने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर और 10,000 रन पूरे करने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर। ओके, ये भी हम बोलेंगे। तो कौन है? मिताली राज। इज इट? ओके, बस सिर्फ इतना ही, जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने आप पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा हम पे भरोसा रखिए, उसके बाद फिर तैयारी करने में जो मज़ा आएगा उसकी बात ही क्या कहने। कोनेरू हम्पी, ये किस खेल से रिलेटेड है? हालांकि अभी बहुत सारे मैच हुए हैं, लेकिन कौन सा मैच इंपॉर्टेंट है, कहाँ खेला गया था, इतने सारे आप डेटा इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, कोई भी नहीं कर सकेगा। अब यदि आप करना चाहोगे जोश जोश में तो वो हो तो जाएगा, बट एग्ज़ाम के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कारण क्या है? आपके पास एनर्जी उतना ही रहता है, लेकिन आप वहाँ पर एनर्जी वेस्ट कीजिए जहाँ से हमें कुछ आउटकम हो सके, आउटकम मिल सके। आई होप माई फंडा इज क्लियर। तो कोनेरू हम्पी ये किसके लिए? शतरंज के खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा ये जेवलिन थ्रो, ठीक है। ओके, सो बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो आई होप कमिंग सून। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन। ओके।